होती है, ये नाड़ी गर्म नाड़ी होती है। और ये नाड़ी कब खराब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो ये नाड़ी खराब हो जाती है। और इस नाड़ी के खराब होने के कारण हाई बीपी, हाई शुगर, हार्ट की समस्या हो जाती है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, माइग्रेन की समस्या, सर्वाइकल की समस्या इस नाड़ी के खराब होने के कारण होती है। और जो ब्लड कैंसर भी होता है वो इस नाड़ी के खराब होने के कारण होता है। और ब्लड कैंसर को छोड़कर जितने भी कैंसर होते हैं वो इस नाड़ी के खराब होने के कारण होते हैं। तो श्री माता जी ने बताया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये हमारे चार्जिंग पॉइंट हैं। और ये चक्र, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं त्रिकोणावस्था, ये हमारी कुंडलिनी माँ है। यहाँ पर परमात्मा की जो शक्ति है वो कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है, आपके और हमारे अंदर, सबके अंदर सोई हुई है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, 2 महीने का होता है, तो उसके अंदर धड़कन कौन लाता है? परमात्मा लाते हैं। तो जब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो देखिएगा यहाँ का जो हिस्सा रहता है बड़ा नरम रहता है। कई बार बच्चा नींद में भी हंसता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको परमात्मा हंसा रहे हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसके अंदर तेरा मेरा की भावना आती है, तो परमात्मा की शक्ति कट करके वापस यहाँ आकर के और सो जाती है। तो श्री माता जी ने बोला है कि जब आप ये हमारी वर्तमान की नाड़ी रहती है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी बोला जाता है। और हमारे ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 चार्जिंग पॉइंट है हमारे। और ये इसी में सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। तो ये जब जागृत होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे सिर के ऊपर से और हाथों से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो करना क्या रहता है? केवल 5 मिनट का ध्यान करना होता है। मैं बहुत शॉर्टकट में आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो करना कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जब बोलूँगी दाहिना हाथ धरती पर रखना है, तो ऐसे धरती पर रखेंगे, बायां हाथ गोद में रखेंगे। फिर बोलूँगी बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर, तो ऐसे रखना है, और दूसरा हाथ में गोद में खुला हुआ रहेगा। फिर दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर रखेंगे। फिर सारा कार्य हमारा इस हाथ से होगा। ये जो बायां हाथ हमारा इच्छा शक्ति का हाथ होता है, इससे हम लोग इच्छा करते हैं और इससे हम लोग कार्य करते हैं। तो इसी से सारा कार्य होगा। तो जब मैं बोलूँगी कि दाहिना हाथ बाएं हृदय पर रखिए, तो ऐसे रखेंगे, फिर बाएं पेट पर, फिर पेट और कमर के पास, फिर वापस पेट पर, फिर यहाँ पर, और जैसे माला पहनते हैं ऐसे पहन करके, और ये जो रीढ़ की हड्डी में उभरी हुई हड्डी है, इसको पकड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसी हाथ को सामने ऐसे आड़ा रखेंगे और ऐसे सिर के पीछे रखेंगे और चेहरा आकाश की ओर। फिर इस हाथ को, उंगलियों को अलग अलग तान लेंगे आकाश की ओर। देखिए मैंने कैसे रखा है। और ऐसे हाथ को ऐसे दबाएंगे और चेहरा को हल्का सा धरती की ओर झुका लेंगे और 7 बार ऐसे घड़ी की सुई की तरह घुमाना है। बस इतना ही प्रोसेस है। पर इसी कार्य को हम लोग प्रार्थनाओं के साथ करेंगे, ताकि परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए। और जब ये परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो शुरू करें हम लोग। दोनों हाथ पहले इसे हृदय स्थल पर रखें।